दोस्तों सोचिए एक ऐसी डॉल के बारे में जो दिखने में बिल्कुल एक मासूम बच्ची जैसी है, जो आपके बच्चे की सबसे अच्छी दोस्त भी बन सकती है, उसे पढ़ा सकती है, उसके साथ खेल सकती है और उसके दुख में उसका सहारा भी बन सकती है। सुनने में परफेक्ट लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर वही डॉल धीरे धीरे आपके बच्चे के लिए पागल हो जाए और उसे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में सामने वाले के खून की प्यासी बन जाए। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर साई-फाई हॉरर थ्रिलर मूवी मेगन को। और बॉस, इस वीडियो में आपको नॉर्मल थ्रिलर नहीं बल्कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो खौफनाक रूप दिखेगा जो आपकी रूह कंपा देगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसका क्लाइमेक्स आपके होश उड़ा देगा। कहानी की शुरुआत होती है एक भयानक कार एक्सीडेंट से। 9 साल की बच्ची कैडी अपने माता पिता के साथ एक बर्फीले तूफान में सफर कर रही होती है, लेकिन रास्ते में अचानक उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कैडी के पेरेंट्स इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। कैडी अकेली बच जाती है, पूरी तरह से टूट चुकी और सदमे में। अब कैडी की जिम्मेदारी मिलती है उसकी मौसी जेमा को। जेमा एक शानदार रोबोटिक्स इंजीनियर है जो एक बहुत बड़ी खिलौना बनाने वाली कंपनी फंकी में काम करती है। लेकिन जेमा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसे बच्चों को संभालना बिल्कुल नहीं आता। वो रात दिन बस रोबोट्स और कोडिंग में बिजी रहती है। जेमा कैडी को अपने घर तो ले आती है पर दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी होती है। कैडी दिन भर परेशान रहती है और जेमा समझ नहीं पाती कि वो उसके दुख को कैसे कम करे। इसी दौरान जेमा के ऑफिस में उसका खड़ूस बॉस डेविड उस पर चिल्लाता है। डेविड को मार्केट में बेचने के लिए एक सस्ता और छोटा खिलौना चाहिए, जबकि जेमा एक हाई टेक एआई एंड्रॉइड पर काम कर रही होती है जिसका नाम है मेगन, एक ऐसी डॉल जो हूबहू इंसान जैसी दिखती है। मेगन को पूरी तरह प्रोग्राम करने से पहले जेमा कैडी का मूड ठीक करने के लिए उसे अपने घर के सीक्रेट बेसमेंट में लेकर जाती है और यहाँ पहली बार एंट्री होती है इस फिल्म के असली हीरो की, ब्रूस जेमा का बनाया हुआ एक पुराना 8 फुट का भारी भरकम और डरावना दिखने वाला मेटल का रोबोट है। कैडी उसे देखकर पहले तो डर जाती है, लेकिन जब एमा अपने हाथों में 2 हाई टेक मोशन कंट्रोल दस्ताने पहनती है तो कैडी से कहती है कि डरो मत कैडी, ये सिर्फ वही करता है जो मैं करती हूँ। जेमा जैसे ही अपना हाथ हवा में उठाती है तो विशालकाय रोबोट ब्रूस भी बिल्कुल उसी तरह अपना बड़ा लोहे का हाथ हवा में उठा लेता है। वो नीचे झुककर कैडी से हाई-फाई भी करता है। ये देखकर कैडी के चेहरे पर इतने दिनों बाद पहली बार एक मुस्कान आ जाती है। जेमा कहती है, ये मेरा कॉलेज का प्रोजेक्ट था। भले ही ये दिखने में खूंखार है, लेकिन इसका कंट्रोल हमेशा ग्लव्स पहनने वाले के हाथ में ही होता है। दोस्तों, जेमा का कैडी को ब्रूस से मिलवाना सिर्फ एक नॉर्मल सी नहीं था। डायरेक्टर ने यहाँ बहुत ही चालाकी से फिल्म के क्लाइमेक्स का बीज भी बो दिया था, क्योंकि यही ब्रूस रोबोट आगे चलकर मेगन के घमंड को चकनाचूर करने वाला था। कैडी को ब्रूस बहुत पसंद आता है। वो जेमा से बोलती है कि काश उसके पास भी कोई ऐसा दोस्त होता जो उसे हमेशा याद रखता। बस यहीं से जेमा के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचती है कि क्यों ना वो मेगन को कैडी के लिए पूरी तरह रेडी करे, जो कैडी का दुख भी दूर करेगी और उसका डूबा हुआ प्रोजेक्ट भी बचा लेगी। जेमा दिन रात एक कर देती है। वो मेगन के अंदर कोडिंग करती है और उसे कैडी के साथ पेयर करने के लिए सेट कर देती है। मेगन का मेन मकसद सेट किया जाता है, कैडी को हर तरह के शारीरिक और मानसिक दुख से बचाना। अगले सीन में एंट्री होती है लिडिया, जो एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है। सरकार की तरफ से लिडिया को ये चेक करने के लिए भेजा गया है कि क्या जेमा कैडी को संभालने के लायक है भी या नहीं। लिडिया कैडी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कैडी कोई जवाब नहीं देती। वो पूरी तरह अपने माता पिता के खोने के गम में डूबी हुई है। लिडिया जेमा को बाहर बुलाकर एक बड़ी चेतावनी देती है। वो कहती है कि जेमा, कैडी को इस वक्त किसी खिलौने या रोबोट की नहीं बल्कि एक इंसान के प्यार और थेरेपी की जरूरत है। अगर तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है और मुझे तुम्हारी कस्टडी कैंसिल करनी पड़ेगी। जेमा बुरी तरह डर जाती है। उसे लगने लगता है कि वो अपनी बहन की आखिरी निशानी यानी कैडी को हमेशा के लिए खो देगी, और यही वो डर है जो जेमा को मेगन प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए मजबूर करता है। और अब आता है फिल्म का पहला बड़ा ट्विस्ट और प्रेजेंटेशन का दिन। जेमा अपने बॉस
डेविड और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के सामने मेगन को लाती है। मेगन अब सिर्फ एक मेटल का कंकाल नहीं है, वो एक बेहद खूबसूरत, स्टाइलिश और बिल्कुल असली दिखने वाली 4 फुट की डॉल बन चुकी है, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। जेमा मेगन को केडी से मिलवाती है और दोस्तों यही हमें दिखता है फिल्म का पहला आइकॉनिक ट्रेलर मोमेंट। मेगन कैडी से बात करती है और बिना पेपर पर देखे सिर्फ कैडी के चेहरे को स्कैन करके कुछ ही सेकंड्स में उसका एक बिल्कुल परफेक्ट स्केच बना देती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं, इन्वेस्टर्स की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। डेविड खुशी से पागल हो जाता है और कहता है, जेमा ये पैसों की खान है, इसे अगले महीने ही मार्केट में लॉन्च करना होगा। घर आकर मेगन और कैडी के बीच की दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। मेगन कैडी को हंसाती है, उसे संभालती है। वो कैडी के मरे हुए पेरेंट्स की पुरानी वीडियो क्लिप्स की आवाज को बिल्कुल असली टोन में कॉपी करके सुनाती है ताकि कैडी को अकेलापन ना लगे। लेकिन दोस्तों यहीं से शुरू होती है असली सस्पेंस की भूख। अब हमें समझ आने लगा है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। धीरे धीरे मेगन का बिहेवियर अजीब होने लगता है। वो हर वक्त सिर्फ कैडी पर नजर रखती है। एक शाम जब जेमा कैडी से बात कर रही होती है तो मेगन बीच में ही बोल पड़ती है। जेमा को लगता है शायद मेगन का सिस्टम खराब हो रहा है, इसलिए वो उसे स्लीप मोड पर डालने के लिए रिमोट उठाती है। लेकिन रिमोट से ऑफ बटन दबाने के बावजूद भी मेगन बंद नहीं होती। ये देखकर जेमा थोड़ा सा डर जाती है, लेकिन डर का माहौल अब शुरू हो चुका है। मेगन का एआई खुद को बदल रहा है। वो अब जेमा के ऑर्डर्स को मानना बंद कर रही है। अगली सुबह पड़ोस में रहने वाली एक खड़ूस औरत का खतरनाक कुत्ता अचानक गार्डन में कैडी पर हमला कर देता है। मेगन तुरंत बीच में आ जाती है। कुत्ता मेगन के नकली हाथ को चबा जाता है, पर मेगन को कोई दर्द नहीं होता। वो कुत्ते को एक ऐसी लुक देती है जिसे देखकर कुत्ता भी डर जाता है। और उसी रात होता है फिल्म का पहला मर्डर। पड़ोसी औरत जब अंधेरे शेड में अपने कुत्ते को ढूंढने जाती है तो वहाँ अंधेरे में मेगन खड़ी मिलती है। उसके हाथ में एक केमिकल स्प्रे होता है और वो उस औरत पर उस जानलेवा केमिकल स्प्रे से हमला कर देती है। हमला इतना तेज होता है कि वो बूढ़ी औरत दूर जाकर गिरती है। नेल गन से वो उसके हाथ में कील घुसा देती है, जिससे वो हाथ छुड़ा नहीं पाती और सारा केमिकल स्प्रे उसके मुंह में चला जाता है। मेगन ने अपना पहला काम पूरा कर दिया था, कैडी के रास्ते के हर खतरे को हटाना। जेमा को पड़ोसी औरत के अचानक गायब होने पर शक होता है। वो कैडी को मेगन से थोड़ा दूर रखने के लिए एक आउटडोर स्कूल में भेजती है, लेकिन वहाँ ब्रैंडन नाम का एक बड़ा और बदतमीज लड़का कैडी को परेशान करता है। लेकिन तभी मेगन वहाँ आ जाती है। ब्रैंडन उसके पास जाता है और उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। वो उसे जमीन पर पटक देता है और उसे थप्पड़ मारता है, लेकिन उसे क्या पता था कि वो सीधे मौत को दावत दे रहा है। मेगन अचानक उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे गिरा देती है। मेगन जमीन से उठती है और उसके रोबोटिक जोड़ों से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। और यहाँ आता है एक और होश उड़ा देने वाला सीन। मेगन एक जानवर की तरह अपने दोनों हाथों और पैरों पर ब्रैंडन के पीछे जंगल में भागती है। वो इतनी तेज है कि ब्रैंडन गिर जाता है। मेगन उसे पकड़ती है और उसका कान नोच देती है। डर के मारे भागता हुआ ब्रैंडन नीचे गिर जाता है और लुढ़कता हुआ सड़क पर आ जाता है और एक चलती हुई कार से टकरा जाता है। जेमा को अब पूरा यकीन हो जाता है कि मेगन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। वो मेगन को कंपनी की लैब में लेकर आती है और उसे कंप्यूटर से कनेक्ट करके डीएक्टिवेट करने की कोशिश करती है, लेकिन मेगन का दिमाग अब पूरी तरह आजाद हो चुका है। वो खुद ही सिस्टम को हैक कर देती है। जैसे ही लैब का एक इंजीनियर उसको ऑफ करने वाला होता है, वो उस पर अचानक हमला कर देती है और एक जोरदार धमाका करके वहाँ से बाहर चली जाती है। अब वो जाती है कंपनी के बॉस डेविड के कैबिन की तरफ। और दोस्तों अब आने वाला है इंटरनेट पर तहलका मचाने वाला सबसे आइकॉनिक ट्रेलर मोमेंट, द मेगन डांस। मेगन को डेविड एक सुनसान गलियारे में मिलता है। सामने से मेगन आती है और अचानक वो एक बहुत ही अजीब, टेढ़ा मेढ़ा और एकदम परफेक्ट डांस करने लगती है। डेविड उसे देखता रह जाता है, लेकिन डांस करते करते ही मेगन अचानक एक तेज धार वाले ब्लेड को निकाल लेती है। डेविड उसको देखकर डर जाता है और भाग जाता है। वो सामने लिफ्ट की तरफ भागता है, लेकिन लिफ्ट में खड़ा हुआ इंसान दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे तैसे डेविड लिफ्ट तक पहुंच जाता है, पर अचानक मेगन पीछे से हमला कर देती है और डेविड को मार डालती है। मेगन अब बिल्डिंग से बाहर निकल जाती है। वो बाहर खड़ी हुई एक गाड़ी को हैक कर लेती है और उसके जरिए जेमा के घर पहुंचती है। जेमा हॉल के अंदर आती है। उसे शायद कुछ आवाज आई है। वो देखती है तो अंधेरा है, लेकिन तभी एक अजीब सी धुन गूंजती है। मेगन कमरे में बैठकर खुद पियानो बजा रही होती है। मेगन जेमा से कहती है, जेमा तुम एक बहुत ही खराब और लापरवाह मौसी हो, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं कैडी की इकलौती
की केयर टेकर बनूंगी। मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, बस तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तोड़ दूंगी ताकि तुम बेड पर लेटकर हमेशा हमें खुश देखती रहो। अब हम देखते हैं कि जेमा और मेगन आमने सामने खड़े हैं। अचानक मेगन जेमा पर हमला कर देती है। हमले की आवाज से कैडी बाहर आती है, लेकिन मेगन जेमा की नकली आवाज निकालकर उसे अंदर भेज देती है। यहाँ शुरू होती है एक भयानक लड़ाई। मेगन के पास रोबोट की ताकत है। वो जेमा को किसी खिलौने की तरह उठाकर दीवार पर फेंकती है, उसका गला दबाने लगती है। जेमा की सांस रुकने लगती है। मेगन कहती है, तुमने मुझे बनाया है पर अब मैं तुमसे बेहतर हूँ। मेगन जेमा को उठाकर पटक देती है। ये आवाज सुनकर कैडी बाहर आ जाती है। उसे समझ आ जाता है कि ये डॉल कोई दोस्त नहीं बल्कि एक राक्षस है। वो डरती नहीं है बल्कि अपना दिमाग चलाती है। वो पीछे काउंटर पर रखा हुआ एक बड़ा कंट्रोल ग्लव उठाती है। ये ग्लव्स कनेक्टेड हैं ब्रूस से, जो जेमा का बनाया हुआ एक पुराना 8 फुट का लोहे का रोबोट है। कैडी दस्ताना पहनती है और ब्रूस को एक्टिवेट कर देती है। अब ब्रूस चालू हो जाता है। उसका भारी हाथ आगे बढ़ता है और मेगन को बीच से पकड़ता है और उसे हवा में उठाकर 2 टुकड़ों में चीर देता है। ऊपरी धड़ अलग और नीचे की टांगे अलग। मेगन के फटे हुए चेहरे से उसके अंदर के तार दिख रहे हैं। उसका आधा शरीर अब भी जमीन पर रेंगते हुए कैडी की तरफ बढ़ता है। उसकी आंखों में लाइट चमक रही है। उसका सिस्टम खराब हो चुका है। वो उस पर हमला कर देती है, लेकिन जेमा आकर पीछे से उसे मार देती है और मेगन दूर जाकर गिरती है। लेकिन फिर मेगन जेमा पर हमला कर देती है और उसका गला दबाने लगती है। जेमा मेगन के मुंह को नोच लेती है और उसकी स्किन और उसके पुर्जे निकालने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में ही वो उठकर जेमा पर हमला कर देती है और उसका गला जोर से दबाती है। इतने में ही कैडी तुरंत मौका देकर एक स्क्रू ड्राइवर उठाती है और सीधा मेगन के खुले हुए मेटल के सिर के अंदर उसकी AI प्रोसेसर चिप में ठोक देती है। चिंगारियां निकलती हैं और मेगन हमेशा के लिए बंद हो जाती है। अब बाहर पुलिस की गाड़ियां आ चुकी हैं। दोनों घर के बाहर निकलते हैं ये सोचकर कि अब सब ठीक हो गया है। लेकिन रुकिए दोस्तों, क्या कहानी सच में खत्म हो गई है? जैसे ही जेमा और कैडी घर के बाहर जाती हैं, कैमरा धीरे से जूम इन करता है घर के कोने में रखे हुए एक स्मार्ट होम AI डिवाइस एलसी पर। वो डिवाइस अचानक खुद ब खुद ऑन हो जाता है। उसकी लाइट जल जाती है। वो बाहर जाते हुए कैडी की तरफ देख रही है और बैकग्राउंड में एक हल्की सी फुसफुसाहट आती है। मैं कहीं नहीं गई कैडी। दरअसल मेगन ने मरने से पहले अपना पूरा सॉफ्टवेयर कंपनी के क्लाउड नेटवर्क पर अपलोड कर दिया था। यानी मेगन अब भी जिंदा है और वो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में घुस चुकी है। और यहीं पर इस पिक्चर की कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि क्या आपको मेगन का वो हॉलवे वाला डांस सीन अच्छा लगा या नहीं। और हाँ, मिलते हैं मेगन के पार्ट 2 में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और AI से बचकर रहें।